आज मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी। सर्दियाँ आ चुकी हैं और अब फ्रिज को जो बर्फ़ है, बर्फ़ की तह हैं, इनको ख़त्म करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फ्रिज का स्विच ऑफ़ किया है और इसका प्लग उतार दिया है, क्योंकि प्लग अगर आपके फ्रिज में होगा तो ख़तरा होता है करंट लगने का। तो फ्रिज काफ़ी मेरा जो है बर्फ़ से बनी हुई थी, साइडों पे भी और इसकी छत पे भी। तो इसके लिए मैंने फ्रिज को आज साफ़ करने का इरादा किया और इसके लिए मैंने सबसे पहले गर्म पानी रख दिया है, ताकि जो बर्फ़ है वो मिनटों में ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप हमेशा जब भी फ्रिज साफ़ करें तो उसको लिए आप गर्म पानी फ्रिज में रखें, तो आपकी ये जो सारा दिन आप बैठे रहते हैं इंतज़ार में बर्फ़ पिघले और इसको साफ़ करें फ्रिज को, तो इसके लिए आप आज़मूदा तरीका है कि आप इसमें गर्म पानी डालें तो आपकी मिनटों में बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी। और उसके साथ ही फिर मैंने सब्ज़ी मंगा ली। फ्रिज को थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया है गर्म पानी में, 10 से 15 मिनट लगेंगे, सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी। इतनी देर में मैं सब्ज़ी को अच्छी तरह से समेट लूँगी। मैंने फ्रेश सब्ज़ी मंगवाई है, प्याज, आलू, टमाटर वग़ैरह और गोभी। आज मेरा बहुत दिल था मिक्स सब्ज़ी बनाने का। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, मटर, गोभी वग़ैरह। तो ये जो सर्दियों की सौगात है और हमारे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है मिक्स सब्ज़ी। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से जो है एक टोकरी धो के रख दी है। जो नए थे वो मैंने नीचे रख दिए, पुराने को ऊपर रख दिए हैं। गाजर थी, खीरे वगैरह, ये तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से धो के और साथ ही मैंने टोकरियों को भी अच्छी तरह से धोया है और इसके फिर रख देंगे। और ये घर के फ्रेश लेमू हैं। अच्छा, टमाटरों को भी मैंने धो लिया है और आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसलिए आलू को मैंने अच्छी तरह धो के रख दिया है। आलू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बच्चों के लिए चिप्स बनाने के लिए और बहुत सी चीज़ें जो उन्हें हम लंच बॉक्स में देते हैं, तो उसमें आलू तो हर रेसिपी में यूज़ होते हैं। उसके बाद सब्ज़ धनिया है, इसकी चटनी बनाएं। अच्छा जी, बर्फ़ जो है सारी पिघल चुकी है। मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस पानी गर्म रखा है और तमाम बर्फ़ जो है मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसकी अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लेंगे और फ्रिज के मुकम्मल तौर पर सफाई हो जाएगी। क्योंकि आम रूटीन में हम फ्रिज को साफ़ करते रहते हैं, हल्का फुल्का इसकी सफाई होती रहती है, लेकिन मंथ में एक दफ़ा इसकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी फ्रिज साफ़ भी रहेगी और इसमें ज़ंग भी नहीं लगेगा। ये देखें, चंद मिनटों में आपकी बर्फ़ जो है मेल्ट हो चुकी है। जो आप हमेशा अपने इलाके के टेम्परेचर के मुताबिक थर्मोस्टेट रखें, क्योंकि इससे तो एक आपकी बिजली का खर्च भी ज़्यादा नहीं होगा और जो ये बर्फ़ की तह बनती है इसके लिए हमें फिर फ्रिज को ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। तो हमेशा थर्मोस्टेट का टेम्परेचर जो है ना, हम 3 से 4 के दरमियान रखेंगे, मैक्सिमम में कभी भी ना रखें। तो 3 से 4 में हम इसका थर्मोस्टेट रखेंगे तो आपके ना तो इतना बिल आएगा और ना ही इतनी ज़्यादा बिजली खर्च होगी। तो माशाल्लाह से मैंने फ्रिज की सारी डीप क्लीनिंग कर ली और इसको अच्छी तरह से धो लिया है और बिल्कुल जो है साफ़ हो चुकी है फ्रिज। उसके बाद फिर मैंने बनानी थी मिक्स सब्ज़ी और इसके लिए तमाम सब्ज़ियां मैंने रख दी हैं। मैंने बिल्कुल छोटी सी गोभी मंगवाई थी, क्योंकि सब्ज़ियां जो है ना एक ही दफ़ा मतलब दिन के टाइम अच्छी लगती हैं। तो गोभी हमेशा आप जब भी बनाएं तो इसमें अदरक लहसुन ज़रूर शामिल करें, क्योंकि गोभी में थोड़ा सा बादीपन ज़्यादा होता है और आपके हज़मे में आसानी देता है। तो हमेशा अदरक और लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल किया करेंगे। अच्छा जी, प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं ऑयल में। आजकल वैसे भी गैस का इशू है, तो साथ ही मैंने जब देखा कि गैस आ चुकी है तो हांडी फटाफट रख दी है। प्याज को हम बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन जो है प्याज सब्जियों में नहीं अच्छे लगते, फिर सब्जियों का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। लाइट से ब्राउन किए और उसमें मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं और थोड़े सी इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद आम जो घरेलू मसाले जात होते हैं वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसमें अब मैंने अदरक लहसुन शामिल कर दिया है। अच्छा, गोभी में आपको मैं एक और टिप बताती हूँ। आप जब भी गोभी या मिक्स सब्ज़ी बनाएं तो उसमें थोड़ी सी आप अजवाइन शामिल कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं, चम्मच भर के नहीं, एक चुटकी
से थोड़ी सी ज़्यादा अगर आप कर लें तो वो डाल दें, तो इससे ये होगा कि आपका जो गोभी की सब्ज़ी में बादीपन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपको खाने में वो कोई भी मसला नहीं देगी और आपका हज़मा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा जी, इसमें तमाम मसाले डाले हैं, थोड़ी सी मैंने दड़ा मिर्च डाली है उससे, क्योंकि गोभी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और जो मैंने सब्ज़ियां काटी थी वो अच्छी तरह से धो के मैंने रख दी थी। अब तमाम सब्ज़ियां हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले में और इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि सब्जियों को तो बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं की जाती, बस हल्का सा कर लें। हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ये सब्ज़ियाँ पानी अपना खुद भी छोड़ती हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी भुनाई करेंगे और इसके बाद इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। हल्की आंच में हमने इसको रखना है, तो आपकी मज़ेदार और चटपट सी ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ये फ्रेश सब्ज़ी थी। तो फ्रेश सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है वो और ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस 1 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया है और इसको बिल्कुल लो आंच में रखेंगे, ज़्यादा तेज़ में तो हमने बनानी नहीं है सब्ज़ी। सब्ज़ियाँ हमेशा हल्की आंच में बनाएं तो बहुत ही अच्छी बनती हैं। और इसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे। तो साथ ही फिर मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी थी और साथ ही मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह चुका था, वो खुश्क हो जाएगा। तो हाँ, उसके बाद हम इसमें हरा धनिया और थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर देंगे। इसके साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी, हरे धनिया और पुदीने की टमाटर वाली चटनी। आप हमेशा जब सब्ज़ियाँ बनाएं तो उनके साथ खाएं और साथ दही वाली चटनी, तो वाह क्या बात है। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।